बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम अपनी कक्षा 3 की पुस्तक खुलते पंख से लिए गए पाठ 3 जिसका शीर्षक है गोपाल की सच्चाई, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। जैसा कि हम पहले ही वर्षा ऋतु और वह बदल गया जो हमारे पाठ 1 और पाठ 2 के शीर्षक हैं, उसका हम अभ्यास कर चुके हैं। इसलिए आज की कक्षा में हम पाठ 3 गोपाल की सच्चाई का पुनः अभ्यास करेंगे, जिसके लिए आज से आप अपनी हर कक्षा में एक नया और मनोरंजक वीडियो के द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज के पाठ की तरफ। यह रहा हमारा अध्याय 3 गोपाल की सच्चाई। देखिए, जैसा कि हमने यह कहानी ऑडियो के माध्यम से आपको पहले ही सुनाई थी, लेकिन आज हम इसे विस्तार से वीडियो के माध्यम से देखेंगे और हम इसे साथ साथ पढ़ते भी चलेंगे। गोपाल की सच्चाई यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपनी सच्चाई से अपने शिक्षक को बहुत प्रभावित करता है और एक दिन बहुत महान इंसान बनता है। तो आइए हम पुनः अभ्यास करते हैं इसी पाठ की। बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। बच्चे वह प्रश्न हल ना कर सके। इतने में ही छुट्टी की घंटी बज गई। अध्यापक ने सभी बच्चों को वह प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए कह दिया। सब बच्चे स्कूल से घर चले गए। अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने सभी बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न ही हल करके नहीं लाए थे और जो करके लाए थे उनका उत्तर सही नहीं था। अंत में गोपाल की बारी आई। गोपाल ने अध्यापक को अपनी कॉपी दिखाई। जब अध्यापक ने गोपाल की कॉपी जांची तो उन्होंने देखा कि गोपाल का उत्तर तो बिल्कुल ठीक था। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाकर उसकी बहुत प्रशंसा की। लेकिन न जाने क्यों गोपाल अपनी प्रशंसा सुनकर जरा भी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर तो उदासी छा गई। वह सिर नीचा किए खड़ा रहा। ज्यों-ज्यों अध्यापक उसकी प्रशंसा करते जाते, त्यों-त्यों उसकी उदासी बढ़ती जाती। अंत में वह फूट-फूट कर रो पड़ा। अध्यापक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुमने तो प्रश्न को सही हल किया है, तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। यह प्रश्न मैंने स्वयं हल नहीं किया है। इसे तो मैंने अपने एक मित्र से हल करवाया है। अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। गोपाल की बात सुनकर अध्यापक का हृदय भर आया। वे गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, तुम एक सच्चे बालक हो। तुम अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। अध्यापक की कही हुई बात सच निकली। यही बालक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से भारत का
महान नेता बना। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति के लिए अर्पित कर दिया था। महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु भी कहा जाता है। तो बच्चों आइए अब हम इस कहानी का शब्द और अर्थ देख लेते हैं। प्रश्न। प्रश्न का अर्थ है सवाल। इस कहानी में एक स्थान पर पीठ थपथपाना भी शब्द भी आया था, जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना। अंत, आखिर। फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। आश्चर्य का अर्थ है हैरानी। हृदय भर आना का मतलब भावुक हो जाना। प्रभावित होना का मतलब है असर पड़ना, किसी भी काम का असर पड़ना। अवश्य में मतलब ज़रूर। उन्नति का अर्थ है विकास या प्रगति करना। और अर्पित का अर्थ है दे देना। आइए अब मौखिक प्रश्नों की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? ये बात तो आप सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि गोपाल का उत्तर बिल्कुल सही था। ख। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? क्योंकि गोपाल ने वह प्रश्न स्वयं से हल नहीं किया था, बल्कि अपने मित्र से करवाया था। तीसरा प्रश्न ग। अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि गोपाल ने सच को छुपाया नहीं और सारी बातें सच सच अपने अध्यापक से बता दी। यानी गोपाल की सच्चाई जानकर अध्यापक बहुत प्रभावित हुए। चौथा प्रश्न घ। अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा? अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में देखिए यहाँ क्या कहा था कि बेटा तुम एक सच्चे बालक हो, तुम अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। पांचवा प्रश्न है ड़। गोपाल का पूरा नाम क्या था? तो गोपाल का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए यहाँ है गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम कुछ और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, अध्यापक ने बच्चों को कौन सा प्रश्न हल करने को दिया? अध्यापक ने बच्चों को गणित का प्रश्न हल करने को दिया। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल पर क्या असर हुआ? अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल उदास हो गया। गोपाल ने प्रश्न किससे हल करवाया था? गोपाल ने वह प्रश्न अपने मित्र से हल करवाया था। अब आया सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। इसमें हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिन्हें सही सही चुनकर हमें उपयुक्त स्थानों पर भरना है। जैसे पहला, किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अच्छे बच्चों की सभी प्रशंसा करते हैं। मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। पुत्र को लंबे समय के बाद देखकर माँ का हृदय भर आया। तो आज का हमारा ये पुनरावृत्ति अभ्यास यहीं ख़त्म होता है। अब इसके आगे हम कुछ कक्षा कार्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।